अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और ये हमारा सिलसिला होता है सवालात के जवाबात। तो दोस्तों, ये सवाल हमसे पूछा है मुराद मडल साहब ने सऊदी अरब से। कहते हैं कि स्टेनोसिस जो है वो क्या चीज़ है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें डॉक्टर हजरात जो है वो ये कहते हैं कि शरियानें जो हैं, खून की नालियां जो हैं वो पिचक गई हैं और वो फिर इन नालियों में जो है वो रिंग यानी छले जो है वो डाल देते हैं। तो पूछना ये है कि ये क्या मर्ज़ है और तिब साबिर में जो है वो इसका क्या इलाज होगा, इसके असबाब क्या हैं। तो मोहतरम जनाब मुराद मडल साहब और बाकी साथी, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो दिल है, ठीक है, ये पूरे जिस्म को खून की फराहमी को यकीनी बनाता है और इस खून में जो है वो हर उज़्व और खलिए की खुराक होती है। ठीक है जी। दिल जो है, दिल जिन नालियों के ज़रिए पूरे जिस्म को खून की सप्लाई को यकीनी बनाता है उसको शरियान कहा जाता है और इसमें साफ खून होता है। ठीक है जी। और जब ये खून, साफ खून जिसमें खर्च हो जाता है तो फिर ये खून वापस दिल की तरफ जाता है और फिर ये वहाँ जाकर मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये साफ़ होता है। ठीक है। तो ये वापसी जिन नालियों के ज़रिए खून जाता है उसको वरीद कहते हैं और इसमें ख़राब खून होता है। ठीक है जी। यानी दिल से साफ खून जिस्म को खुराक के लिए जाता है और जिस्म से साफ खून जो है वो वापस दिल की तरफ सफाई के लिए जाता है। ये एक सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म में काम करता है। अब स्टेनोसिस जो है, इसका अमल जो है ये दो तरह से इंसानी जिस्म में ये वाक़ई होता है। नंबर एक, अगर जिसमें उज़लाती तहरीक जो है ये गैर तबई हो जाए तो जिसमें खुश्की सर्दी का गलबा हो जाता है। खुश्की से चीज़ें जो है वो सुकड़ जाती हैं। ठीक है। खुश्की से चीज़ें सुकड़ जाती हैं। तो जब जिस्म में सौदा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो सफरा कम हो जाता है, हरारत की कमी हो जाती है। तो ये जो शरियान है जो दिल की तरफ से आती है तो ये सुकड़ जाती है यानी तंग हो जाती है। ठीक है। तो इन शरियानों की तंगी जो है ये स्टेनोसिस की पहली सूरत है जिसको हम उज़लाती तहरीक की गैर तबाई सूरत कहते हैं और इसमें कल्ब व उज़लात खुद सोजिशनाक होते हैं। दोस्तों, ये एक प्लास्टिक का छोटा सा पाइप है। ठीक है। ये एक प्लास्टिक का छोटा सा पाइप है। जब ये खुश्क होगा तो ये एक तो सख्त हो जाएगा, इस पे क्रैक्स आ जाएंगे और ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो अब इस प्लास्टिक का जो ये पाइप है इससे जो मादा गुज़र रहा था वो अब नहीं गुज़र सकेगा, जिसकी वजह से दिल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर जो है वो स्टंट डालते हैं। ठीक है, यानी शरियानों में। तो गोया पहली सूरत जो है वो शरियानों की तंगी है और ये तंगी जो है ये उज़लाती तहरीक की वजह से पैदा होती है और इसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ये ऊपर वाला बढ़ता है। ठीक है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें डॉक्टर जो है ये स्टंट वगैरह जो है ये
डाल देते हैं ताकि ये शरियाने जो है ये सुकड़ ना जाएं। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये कोई शरियानों का अपना मसला नहीं है, बल्कि ये तो जिस्म में खुश्की की ज़्यादती है जिसकी वजह से ये जो सूरत है वो कभी ठीक नहीं होती। क्योंकि ये स्टंट या ऐसी चीज़ें डालना ये तो शरियानों में डाले जाते हैं, लेकिन शरियाने जिस सबब से सुकड़ रही हैं उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। तो इस मकसद के लिए एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने तमाम सौदावी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और उसकी जगह आपने ये सफरावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। दवा के तौर पर आपने देसी घी खूब इस्तेमाल करना है और ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। 2 अज्जा पे मुश्तमिल है, इसमें तेज़पात है और दूसरी चीज़ सना मक्खी है। ठीक है, ये बराबर वज़न आपने लेकर पाउडर कर लेना है। ठीक है, और 4 ता 8 रत्ती की मिकदार में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कब्ज़ को दूर करें, तमाम सौदावी ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह सफरावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। तो ये स्टेनोसिस की पहली सूरत थी। अब हम इसकी दूसरी सूरत को देखते हैं। इसकी दूसरी सूरत जो है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक के गैर तबाई होने से पैदा होती है, जिसको हम गरम खुश्क गैर तबाई तहरीक कहते हैं। इसमें सफरा जो है वो गैर तबाई होकर जिसमें रुकता है, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ शरियाने जो हैं वो तहलील के अमल से फैल जाती हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वरीदें जो हैं वो गुद्दी उज़लाती तहरीक की सोजिश की वजह से सुकड़ जाती हैं, यानी शरियाने फैल जाती हैं और वरीदें जो हैं वो सुकड़ जाती हैं। इस सूरत को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक का पाइप है। आजकल जिस तरह गर्मियों का मौसम है, इसको अगर आप गर्मी में रख देते हैं तो ये इंतहाई नरम हो जाएगा और नरम होके ये आपस में मिल जाएगा और इसका जो अंदरूनी वैक्यूम है वो तंग हो जाएगा। तो गुद्दी उज़लाती तहरीक में बुनियादी तौर पर जो है वो वरीदें जो है वो तंग हो जाती हैं। वो कैसे तंग हो जाती हैं तो उसको ये देख लें कि ये है वरीद। ठीक है, अब जब गुद्दी उज़लाती तहरीक में सोजिश होती है तो इस की जो है वो हालत कुछ इस तरह हो जाती है कि ये नरम होकर जो है ये आपस में पिचक जाती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि इन हिस्सों में डॉक्टर लोग जो है वो छल्ले जो है वो रिंग जो है वो डालते हैं ताकि ये आपस में मिल ना सकें, लेकिन ये आर्जी सूरत है। तो इस का जो है यानी यहाँ पे शरियान फैल जाएगी, वरीद सुकड़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी दूसरी सूरत जो है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक में आती है। तो अब हम आपको इसका असूल इलाज बताते हैं। असूल इलाज में आप तमाम गुद्दी उज़लाती यानी सफरावी ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी दवाएँ ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें हल्दी है, मुलट्ठी है और सौंफ है। ठीक है, ये बराबर वज़न लें, सफूफ करें और 1/2 चम्मच चाय वाला जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके साथ जवारिश शाही जो है वो इस्तेमाल करें और कब्ज़ की सूरत में गुलकंद का इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में ये सारी कैफियत दूर हो जाएगी। इसके साथ मुलट्ठी और सौंफ का कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इसकी माहियत थी और तिब साबिर में इसका ये असूल इलाज था।